Hello everyone, welcome to my channel. In this video I am going to teach you class 12th business study part 1 chapter 1, that is nature and significance of management. Now, what is management? Management क्या होता है? हमने ऑब्वियसली वी नो कि मैनेज व्हेन वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट, जब भी हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि ओके, मैनेजमेंट इज समथिंग रिलेटेड टू प्लानिंग, राइट? मैनेजमेंट इज समथिंग रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट इज़ समथिंग रिलेटेड टू हैंडलिंग अ मनी. जब हम बात करते हैं मैनेजमेंट की तो हमारे दिमाग में इस तरीके के टर्म्स आते हैं. अगर हम इफ़ आई पुट सिंपली, अगर मैं सिंपली इसको पुट करूँ तो मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है जहाँ पे हम अपने रिसोर्स को यूटिलाइज़ करते हैं, हम अपने रिसोर्स को इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज़ करते हैं और लोगों के ज़रिए काम करवा के अपने एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर देते हैं. और इन अनदर वर्ड और सिंपल टर्म में कहा जाए तो मैनेजमेंट इज़ ए आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू पीपल और बाय पीपल. मैनेजमेंट एक आर्ट है, मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जहाँ पर हम दूसरों पीपल्स के ज़रिए अपना वर्क डन करवाते हैं और जो गोल है उसको प्रॉपरली अचीव करते हैं. सो एज यू कैन सी, मैनेजमेंट हैज़ been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals and efficiently and effectively. Now, मैनेजमेंट एक आर्ट है, एक प्रोसेस है जहाँ पे हम वर्क डन करवाते हैं लोगों के ज़रिए इन ऑर्डर टू अचीव आर गोल, अपने एक गोल को अचीव करने के लिए. एज यू कैन सी द वर्ड प्रोसेस, यहाँ पर अगर आप देखते हैं प्रोसेस वर्ड, इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूस है, ये नेवर स्टॉप, नेवर एंडिंग एक प्रोसेस है. स्टेप बाय स्टेप इसको फॉलो किया जाता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रोसेस है इफेक्टिवली. नाउ व्हाट इज़ इफेक्टिवली? जब हम इफेक्टिवली बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड किस तरीके से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया है, मतलब लिमिटेड रिसोर्स में किस तरीके से हमने अपने गोल को अचीव किया है, एफिशिएंटली कितनी निपुणता से हमने अपने गोल को अचीव किया. दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिवली एंड अचीव एफिशिएंटली. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द डेफिनेशन. देयर आर लॉट्स ऑफ डेफिनेशन in your books, but I am going to tell Henry Fayol's definition. It is one of the easiest definition. अगर मैं बात करूँ तो आपकी बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे, बट हेनरी फ्योल्स का जो डेफिनेशन है वो मैनेजमेंट का सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन है. आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू से to manage is to forecast and to plan, to organize, to command, to coordinate and to control. It is called management. That is defined management. Henry Fayol के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट एक प्लान है, एक फोरकास्टिंग है, एक उसको मटीरियल को ऑर्गेनाइज किया जाता है, अपने जो रिसोर्सेज उनको कमांड किया जाता है, उनको कंट्रोल किया जाता है, उनको कोऑर्डिनेट किया जाता है. सो इफ़ यू कैन सी दिस, हेनरी फ्योल्स के डेफिनेशन में पूरा का पूरा मैनेजमेंट का फीचर्स हैं. टू फोरकास्ट, टू प्लान, टू ऑर्गेनाइज, टू कमांड, टू कोऑर्डिनेट एंड टू कंट्रोल. दैट इज़ द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. और इफ़ वी गो बाय द हर्नल क्रूज एंड हैंस वेस्ट, तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट इन विच इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप्स एफिशिएंटली अकम्प्लिश सेलेक्टेड एम. तो हर्नल क्रूज के अकॉर्डिंग जो मैनेजमेंट है वो एक प्रोसेस है, यानी एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जहाँ पे हम इंडिविजुअल के लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, एक और ऐसा एनवायरनमेंट बनाते हैं, उसको मेंटेन करते हैं जहाँ पे ये इंडिविजुअल्स ग्रुप में वर्क कर सकें एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने के लिए. सो सिंपल, मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग an environment in which individual working together in group efficiently accomplish selected aim. Let's move on to the next. Now, effectiveness versus efficiency. यहाँ पर हम देखते हैं what is difference between effectiveness and efficiency. Now, पहले हम efficiency की बात करते हैं. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. एफिशिएंसी का मतलब होता है जब हमारे पास कोई टास्क होता है, ठीक है, तो हम उसको प्रॉपर तरीके से करें, मतलब अचीव भी कर लें और कॉस्ट भी ज़्यादा ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपनी है, ठीक है, उसके पास एक लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो आप एक ही चीज़ कर सकते हैं, आप उस लिमिटेड रिसोर्सेज में सिर्फ लिमिटेड प्रोडक्शन ही कर सकते हैं,
व्हाट विल बी द रिजल्ट? आप टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। बट मैनेजमेंट वो आर्ट है, मैनेजमेंट वो हुनर है जहाँ पे मैनेजर का काम होता है कि आप मिनिमम कॉस्ट को इस तरीके से यूटिलाइज कर सकें कि जो आपका टास्क है, जो आपका टारगेट है, उसको आप अचीव कर लें। सेम थिंग एज यू कैन सी, इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं साइड बाय साइड एक दूसरे को सिंबलाइज करता है। ये वी कैन से ये एक ही कॉइन के दो पहलू हैं ना। इफेक्टिव, एफिशिएंसी होता है कि कम कॉस्ट में किस तरीके से हम अपना टारगेट अचीव कर लें, वेयर इज इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हम टारगेट तो अचीव कर लेते हैं, ठीक है। इन मैनेजमेंट इट कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटी, अचीविंग गोल्स। इन अदर वर्ड इट इज़ कंसर्न विद द एंड रिजल्ट। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हमको अपना एंड रिजल्ट चाहिए, ठीक है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट हेयर, वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट कॉस्ट। यहाँ पे हम कॉस्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम ये बात करें कि हम कैसे अपना जो टारगेट है, कैसे अपना गोल है, उसको अचीव कर लें। हेयर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट कॉस्ट, वेयर जब हम एफिशिएंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे हम कॉस्ट की बात करते हैं कि हमारे पास मिनिमम कॉस्ट है, हमारे पास इतना है, तो हमको इतने में अपना सारा टारगेट अचीव करना है। इसको बोलते हैं एफिशिएंसी, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। बट इफेक्टिवनेस क्या होता है कि हम इस तरीके से अपने वर्क को करें, इस तरीके से अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करें कि हमारा जो गोल है वो प्रॉपर टाइम पे या गिवन टाइम पे हमारा गोल जो है वो कंप्लीट हो जाए। ओके, नाउ दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। Let's move on to the next, that is characteristic of management. Either you can say characteristic of management or a feature of management or importance of management or advantages of management. आप चाहे इसको कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं, या तो आप फीचर बोल सकते हैं मैनेजमेंट के, या तो आप इसको इम्पॉर्टेंस मैनेजमेंट की कह सकते हैं, या तो आप इसका एडवांटेजेस मैनेजमेंट को कह सकते हैं। यू नो एवरीथिंग इज सिंगल। मैनेजमेंट में जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो उसके इंपॉर्टेंस एज वेल एज एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। वाई मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस? मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि मैनेज, हम सपोज लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंपनी। यहाँ पे अगर हम कोई टारगेट सेट नहीं करेंगे, हाउ विल वी गेन प्रॉफिट? हम अगर कोई टारगेट सेट नहीं करते हैं तो हम प्रॉफिट कैसे गेन करेंगे? और इन ऑर्डर टू अचीव दैट, इन ऑर्डर टू अचीव अ टारगेट, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए वी नीड ए प्रॉपर मैनेजमेंट, ठीक है। अपने टारगेट को अचीव करने के लिए हमें एक प्रॉपर मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम प्रॉपरली अपने जो रिसोर्सेज हैं, वेदर इट इज़ अ ह्यूमन, वेदर इज इट अ मटीरियल, वेदर इट इज़ अ कैपिटल, इसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें इन ए गिवन टाइम। गिवन टाइम, जो टाइम हमें दिया गया अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड गोल ओरिएंटेड। मैनेजमेंट गोल ओरिएंटेड है, ठीक है। बिना गोल्स के मैनेजमेंट इट डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल परवेसिव, नाउ यहाँ पे ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल। मीन्स कि जो मैनेजमेंट है खाली बिजनेस में अप्लाइड नहीं होता है, इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड इन हॉस्पिटल, इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड इन स्कूल, इट इज़ ऑल्सो अप्लाइड वाइल आई एम टीचिंग यू, आई एम ऑल्सो मैनेजिंग माई थिंग, राइट। इट इज़, ये स्कूल्स में भी अप्लाई होता है, ये हॉस्पिटल्स में भी अप्लाई होता है, ये मार्केट में भी अप्लाई होता है, डिपार्टमेंट में अप्लाई होता है। अगर हम गवर्नमेंट चला रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट में भी अप्लाई होता है। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यानी कि ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे मैनेजमेंट अप्लाई नहीं होता है। आप कुछ भी करें, इनफैक्ट अगर आप स्टडी भी कर रहे हैं, यू नीड टू मैनेज योर थिंग्स। आपको मैनेज करना पड़ता है कि ओके, इन ऑर्डर टू अचीव अ पर्टिकुलर टारगेट, अगर मुझे एक पर्टिकुलर टारगेट अचीव करना है तो मुझे किस तरीके से करना है, तो आप क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे, राइट। आप उसको फिर अपने जितने आपके मटेरियल हैं, स्टडी मटेरियल, आप उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, राइट। फिर आप उसके बाद एक टाइम टेबल बनाएंगे कि मुझे कब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, राइट। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑल परवेसिव, यानी कि अदर फील्ड में, अदर सेक्टर्स में एप्लीकेबल होने के अलावा हमारी निजी ज़िंदगी में भी मैनेजमेंट एप्लीकेबल होता है, एंड दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड परवेसिव। इट्स मीन यूनिवर्सल। जो मैनेजमेंट थियोरी है वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। मल्टी डायमेंशनल, ना मल्टी डायमेंशनल क्या है? मल्टी डायमेंशनल, इट इज़ वर्क इन अ पीपल को यूटिलाइज करना, वर्क को यूटिलाइज करना, रिसोर्सेज हैं इसको यूटिलाइज करना, प्रोडक्शन को यूटिलाइज करना। यू मीन हर सेक्टर पे कहीं ना कहीं बड़ा या छोटे अमाउंट में मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टी डायमेंशनल।
एक ही एरिया में नहीं, एक ही सेक्टर में, पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एक ही सेक्टर में मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है. देयर आर ए डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट. अब ये डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट में देयर आर ए डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, परचेजिंग डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है. ठीक है. अब यहाँ पर HRM डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है. अब इन सब जगह पे जो मैनेजमेंट है वो अलग अलग तरीके से अप्लाइड होता है. अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स को भी करना है तो यू नीड टू प्लान, राइट. तो दैट इज कॉल्ड, इट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल कंटिन्यूस प्रोसेस. व्हाट इज कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार चलने वाला प्रोसेस, लगातार चलने वाली क्रिया. ठीक है. अब मैनेजमेंट कंटिन्यू प्रोसेस कैसे, सी, आप एक टारगेट अचीव करते हैं, आपको कंटिन्यूसली प्लान करने की ज़रूरत होती है. ठीक है. फिर आपको कंटिन्यूसली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना होता है. एक जगह पे आपने प्लान करके ऑर्गेनाइज करके आप रुक गए, नो, इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल. इन ऑर्डर टू अचीव अ गोल, आपको हमेशा अपने प्लान्स को, हमेशा अपनी रिसोर्सेज को, हर चीज़ को प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड करना पड़ता है. ठीक है ना. प्लानिंग हो गई, ऑर्गेनाइजिंग होगी, स्टाफिंग होगी, डायरेक्टिंग होगी. अगेन वी आर गोइंग टू मूव टू प्लानिंग. मतलब इट लाइक ए सर्कल. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, फिर घूम के प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. तो मैनेजमेंट कंटिन्यूसली होता है एक जगह पर. इट इज़ ए नॉट ए स्टॉप, ना ग्रुप एक्टिविटी. मैनेजमेंट सिंगल इंडिविजुअल से कंप्लीट नहीं होता. इन ऑर्डर टू अचीव ए टारगेट, अगेन सी, मैं जितनी बार यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी, यहाँ पे मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ मैनेज, कोई रिसोर्सेज को मैनेज इसलिए किया जाता है ताकि हम एक पर्टिकुलर टारगेट को अचीव कर लें. अगेन ग्रुप जो एक्टिविटी है वो एक इंडिविजुअल का काम नहीं, मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल का काम नहीं है. आप एक इंडिविजुअल हो, आप ईजिली अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे. क्यों? क्योंकि जब आप कोई पर्टिकुलर बड़ा गोल करते हैं, राइट, आपको क्या चाहिए, आपको ग्रुप का कोऑर्डिनेशन चाहिए. ठीक है. कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई इन ऑर्डर टू रन ए बिजनेस. अगर आप यहाँ पे रिमेंबर वन थिंग, हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट अ बिजनेस. ठीक. अगर आपको एक बिजनेस चलाना है तो आप अकेले बिजनेस नहीं चला सकते हैं. आप सारे काम एक साथ नहीं कर पाएंगे. यू आर नॉट मल्टी टैलेंटेड, राइट. वी पीपल आर नॉट मल्टी टैलेंटेड. हम मल्टी टैलेंटेड नहीं होते, हम सारे काम एक साथ नहीं चला सकते. इन ऑर्डर टू रन ए बिजनेस हम लोग डिपार्टमेंट सेट करते हैं, राइट. कोई प्लानिंग कर रहा है, कोई ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है, कोई स्टाफ को अरेंज कर रहा है, कोई कंट्रोल कर रहा है, कोई कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सेट हो रहा है. तो जो मैनेजमेंट है वो किसी एक इंसान के साथ के भरोसे अचीव नहीं किया जाता है. गोल जो है एक इंसान के भरोसे अचीव नहीं किया जाता है. ये ग्रुप एक्टिविटी होती है और इस ग्रुप एक्टिविटी को, इस ग्रुप को कोऑर्डिनेट करने के लिए हमको चाहिए होता है मैनेजमेंट, ताकि हम प्रॉपरली ये सारे जो सेक्टर्स हैं इनको प्रॉपरली मैनेज कर सकें. नाउ डायनेमिक फंक्शन, अगेन मैनेजमेंट इज़ ए डायनेमिक फंक्शन. ये डे टाइम अकॉर्डिंग उसके साथ चेंज होता रहता है. ठीक है. वी कैन से मैनेजमेंट इज ए एक्शन बेस्ड फंक्शन, राइट. इंटैंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल फोर्स भी है. इट्स मीन कि मैनेजमेंट को हम डायरेक्टली नहीं देख सकते हैं. ठीक है. इट इज़ नॉट विजिबल डायरेक्टली. हम उसको महसूस कर सकते हैं. कैसे महसूस करते हैं? जब कोई प्रॉपर तरीके से कोई रिजल्ट आता है, ठीक है, कि हमने कोई चीज़ अचीव कर ली है, तो हम महसूस करते हैं हाँ मैनेजमेंट अच्छा था इसलिए हमने ये अचीव कर लिया. ठीक है. मैनेजमेंट इज़ ए इंटैंजिबल, इट इज़ लाइक इनविजिबल स्पिरिट विच गाइड्स एंड मोटिवेट पीपल वर्किंग इन द बिजनेस. मैनेजमेंट एक इंटैंजिबल थिंग है. ये एक उसकी जैसे एक बिजनेस की स्पिरिट की तरह होती है. ऐसे लगता है ये मोटिवेट करती है लोगों को. मैनेजमेंट, प्रॉपर मैनेजमेंट लोगों को मोटिवेट करता है, प्रॉपर मैनेजमेंट लोगों को गाइड करता है. जैसे मैनेजमेंट इज़ लाइक ए गवर्नमेंट विच फंक्शन बट इट्स नॉट विजिबल इन फिजिकल फॉर्म. मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट की तरह होता है जो फंक्शंस तो करता है बट ये विजिबल नहीं होता है. Here I end this class. See you in my next class. If you like this class, subscribe it and like it. Good day.